हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग क्रैश कोर्स को सुपर फॉर्म में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम ये लेक्चर नंबर 3 होगा और डे 4 होगा, क्योंकि कल जो है आपका वो लाइव डॉट सेशन हुआ था और आप लोग अच्छे से उसको एंजॉय किए होंगे। आपका सारा डॉट जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक जो हम कवर किए थे 2 लेक्चर में, वो कवर किए थे। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा था ड्यूअलिटी थ्योरम तक एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शन, उसके बारे में पढ़े थे। इससे पहले क्लास में पढ़े थे बेसिक्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा एंड बुलियन थ्योरम के बारे में, और उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसको देखे हुए थे। ठीक, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी को फर्दर नेक्स्ट करने के बाद, फर्दर मूव करने के बाद के मैप के बारे में जानेंगे। जो के मैप क्या होता है, के मैप किस तरह से वर्क करता है, ये सारे चीज़ आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। और उसके थ्रू के मैप का कुछ थ्योरिकल जो पोर्शन है उसको पहले मैं डील करूंगा, इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पर स्विच करेंगे और क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, ये सारी चीज़ देखेंगे और आपको इजी वे में वो क्लियर हो जाएगा और सुपर फॉर्म में मज़ा आने वाला है। तो देखिएगा चीज़ें कैसे चलती है। तो आज का टॉपिक लिखिएगा के मैप। के मैप, के फॉर कर्नौफ, दिस इज ऑल्सो नेम ऑफ साइंटिस्ट। आपको बताया था मैंने, पहले ही क्लास में बताया था। अपने जो इंडिया है वहाँ पे क्या नाम होता है? मुकेश, सुरेश, मनीष, कृष्णा, सुमन, यही सब नाम होता है। लेकिन जब आप फॉरेन कंट्री में जाओगे, आउट ऑफ इंडिया जाओगे, तो क्या नाम मिलेगा? कर्नौफ, बुलियन, यही सब नाम मिलेगा। तो आपको पता है डॉल्टन, यही सब देखने को मिलेगा। तो ये कर्नौफ साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने अपना एक थ्योरी दिया था जिसका नेम रख दिया था, जिसका नाम दे दिया था कर्नौफ मैप, जिसको शॉर्ट में हम के मैप बोलते हैं। ओके, तो देखेंगे ये के मैप कैसे वर्क करता है, ये कैसे काम करती है, इसको क्यों यूज करते हैं हम। अगर इसका हम यूज नहीं करते तो मुझे क्या क्या परेशानी फेस करना पड़ता। ओके, ये सारी चीज देखने वाले हैं। अब देखते हैं के मैप। तो के मैप को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ग्रे कोड। क्या सर? ग्रे कोड। ग्रे कोड क्या होता है सर? ये क्या होता है ग्रे कोड? तो जो लोग पढ़ेंगे उसको अच्छी तरह पता होगा क्या होता है ग्रे कोड। ग्रे कोड ऐसा कोड होता है जो एक बार में एक ही बिट को चेंज करता है। क्या बोल रहे हैं सर? एक बार में एक ही बिट को चेंज करता है। मतलब अगर मान ले, कोई भी मान लेते हैं, लेट्स एज्यूम 2 बिट का कोई भी नंबर है। ठीक, कोई भी नंबर मान लेते 2 बिट का, ये मान लेते 0 और 0, ए और बी। तो ये अगर 2 वेरिएबल है तो दो वेरिएबल से कितना पॉसिबल कंडीशन हो सकता है? तो 2 वेरिएबल से पता है कितना हो सकता है? 2 टू द पावर 4, कितना? 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। 0 0 0 1 1 0 1 1, यही हो सकता है। अब जो ग्रे कोड होगा, ऐसा कोड होगा जो एक बार में एक ही बिट को चेंज करेगा। मतलब सर, मतलब अगर इस सीक्वेंस में देखें, तो सबसे पहले आएगा 0 0, इसके बाद किस पे चाहेगा? 0 1 पे आएगा या 1 0 पे आएगा, 1 1 पे आएगा। ये तो हम ऐसे रैंडमली लिख दिए थे। तो 0 0 के बाद क्या आएगा? एक ही बिट चेंज करना, दोनों बिट नहीं चेंज करना। ये जो दोनों बिट है, ये ए है मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो एक बार में एक ही बिट को चेंज करेगा। तो ये 0 से क्या है? इसको किसी एक को सेम रखिए, तो हम इसको सेम रखते हैं, इस वाले को इसको सेम रखते हैं, इसको चेंज करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा सर। एक बार में एक ही बिट को चेंज किया। अब जब नेक्स्ट में स्लाइड करेंगे, यहां से तो यहां पे आ गए, अब जब इसको करेंगे तो क्या होगा? फिर एक बार में एक ही बिट को चेंज करेगा। या तो 0 को चेंज करेंगे तो 1 होगा, या फिर 1 को चेंज करेंगे तो 0 होगा। कोई एक ही कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? 0 को ही चेंज करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1, और ये रहेगा कितना? 1 ही रहेगा एज इट इज, क्योंकि पता है ग्रे कोड में एक बार में एक ही बिट को चेंज करते हैं। ओके, जो इस तरह का सीक्वेंस फॉलो करेगा दैट इज कॉल्ड ग्रे कोड। अभी जब मिसलिनियस में जाएंगे तो सब पढ़ेंगे कि कितने टाइप का कोड होता है। आपको मैं रोड मैप वीडियो में बताया हुआ था। जो नहीं देखे रोड मैप वीडियो, अभी भी मैं जाकर सजेस्ट करूंगा, पहले आप रोड मैप देखिए, फिर लेक्चर 1 देखिए, फिर लेक्चर 2 देखिए, और फिर यहाँ पे स्विच कीजिए। चीजें पूरी तरह से कनेक्टेड है और इसीलिए मैं बेसिक्स पे इतना फोकस कर रहा हूँ। आपको हाई फाई चीजें डिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स में इजी वे में समझ में आएगा, लेकिन ये जो बेसिक्स होता है ना, जो कि आपको पता नहीं होता, छोटी छोटी बातें, और जब ये समझ जाएगा ना तो फिर देखेंगे जो हायर चीजें जो होता है, जिसको आप ऊपर ऊपर से लेके चले थे, वो कितना अच्छे तरीके से समझ में आएगा और कितना इजीली हम कर पाएंगे चीजों को। ओके,
अब देखिए कितना 0 0 0 1, इसके बाद कितना होगा 1 1। अब इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप पे जाए तो क्या होगा, किसी एक को चेंज करते हैं, या तो इसको या तो इसको। तो सर हम इसी को चेंज करते हैं, करो चेंज। कितना हो जाएगा 0 और ये तो 1 एज इट इज हो जाएगा। तो देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे है, ये ऑलरेडी यहाँ पे है, तो फिर तो यहाँ से यहाँ ना जाके कहाँ पीछे ही आ गए। तो इसका मतलब ये करने से तो कोई बेनिफिट नहीं है, ये तो 2 बार ही आ रहा है। मतलब इसको नहीं चेंज करना है, इसको चेंज करो, तो इस वाले को चेंज करो तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 एज इट इज रहेगा, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो यही 4 तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन था ना, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ठीक, तो आपको याद रखना सर ये बताया क्यों ग्रे कोड, तो ये मैं इसीलिए बताया हूं, जो के मैप जो है, के मैप जो है वो ग्रे कोड पे ही बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन ग्रे कोड। के मैप जो है ग्रे कोड पे ही बेस्ड है, इसीलिए मैं बताया जो ग्रे कोड होता क्या है। ओके, अब सर के मैप में कितना कितना टाइप होता है, तो सबसे पहला लिखिएगा के मैप जो होता है वो 2 वेरिएबल का होता है, 2 वेरिएबल का के मैप होता है। तो जब 2 वेरिएबल का के मैप होगा तो नंबर ऑफ सेल जो निकालते हैं इसमें, नंबर ऑफ सेल ये क्या होता है सर, अभी पता चल जाएगा। 2 to the power n, n है नंबर ऑफ वेरिएबल, n है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब देखिए अगर 2 वेरिएबल का है तो नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा, 2 to the power 2 कितना 4, यही तो आएगा ना। तो कितना सेल मतलब क्या हो जाएगा, यही जो बनाते हैं बॉक्स, ये जो बॉक्स बनाते हैं इसको बोलते हैं सेल। और यही 2 वेरिएबल है तो कोई 2 वेरिएबल ले लीजिए, ए बी एक्स वाई कुछ भी मान लीजिए। ये कितना होगा 0 1, ये कितना होगा 0 1 और इसमें फिलअप कर दीजिएगा। तो ये कितना 0 0 0, ये देखिए कहाँ से आता है 0 0 0 0 1 1 1 0, कितना होता है 2, कितना होता है 2 और 1 1 कितना होगा 3। तो इसी तरह से लिखते हैं चीज़ों को, जैसे अभी मैं बताया था दो वेरिएबल है, ए और बी 2 वेरिएबल है। ये देखिएगा ए और बी 2 वेरिएबल है, तो कितना हो सकता है पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसको अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा जाए, इसको अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा जाए तो मैंने आपको बताया हुआ था 2 वेरिएबल है तो 2 बिट का है, कवर करेगा। 2 बिट में कितना हो जाएगा 2 और 1, तो 2 और 1 दोनों बिट ऑफ है, 0 मतलब क्या ऑफ है, दोनों बिट ऑफ है मतलब क्या हो जाएगा 0, यही तो रिप्रेजेंट करेगा ना। अब देखिए 0 ये ऑफ है ए बिट, बी बिट ऑन है तो कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा ये ऑन है ये ऑफ है 2, दोनों ऑन है तो कितना 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। यहीं पे मान लीजिए अगर ए बी सी 3 वेरिएबल होता, 3 वेरिएबल हो जाता, मतलब यहाँ पे अगर 3 वेरिएबल हो जाता, अभी 2 वेरिएबल है, अभी आएगा मान लीजिए 3 वेरिएबल का के मैप आएगा, 3 वेरिएबल का के मैप आएगा। तो ये तो पता चल गया आपको, नोट कर लिए होंगे इसको। इसमें जो निकालेंगे नंबर ऑफ सेल कितना निकालेंगे 2 to the power कितना 3 और ये कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा सेल 8 हो जाएगा। अब इसको सर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस तरह देखिए ऐसे ही करते होंगे, जिसको पता होगा अच्छी तरह से ये सब चीज़ आता होगा। इधर ए मान लेते हैं, इधर बी सी मान लेते हैं, ये 0 0 0 1 1 1 1 0 और ये कितना 0 1। अब देखिए ये 0 0 0 1 1 1 1 0 क्यों मिल के, अभी तक जो अपने लोग लिखते आ रहे थे अपन लोग 0 0 0 1 1 0 1 1, लेकिन यहीं पे है ग्रे कोड का कमाल। देखिए 0 1 एक बार में क्या हुआ, ये तो एज इट इज रहा, ये चेंज हो गया। देखिए 0 से 1 हुआ, एक बार में एक ही बिट को चेंज किया। अब जब यहाँ से यहाँ स्विच कीजिएगा तो देखिए 0 से 1 हुआ, 1 रिमेन्स सेम, 1 एज इट इज रहा, एक बार में एक ही बिट को चेंज किया। अब देखिए यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो 1 एज इट इज रहा, 1 से कितना चला गया 0 चला गया, ये चेंज हो गया। मतलब एक बार में एक ही बिट को चेंज किया, मतलब ये ग्रे कोड को फॉलो कर रहा है, मतलब ये जो बनाया है ये जो लिखे हैं वो सही है। अब इसका करते हैं नामांकन, जो यहाँ पे ऐसे 0 1 2 3 कर दिए डेसिमल में, क्योंकि डेसिमल में हम इसीलिए कन्वर्ट करते हैं जो हम ह्यूमन बीइंग को डेसिमल नंबर को इजीली टैकल कर पाते हैं, नहीं तो फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल को, फिर हम इसमें पुट करेंगे। इसलिए हम इसको डेसिमल में पहले ही लिख लेते हैं जिससे कि चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाए। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इसका नाम 0 0 0, ये रो है, ये कितना है रो है, और ये कितना है कॉलम होता है। तो देखिए रो में ये 0 वाला रो है और ये कॉलम कितना है 0 0, तो यहाँ का जो नाम है कितना 0 0 0, ये तो बाइनरी में हो जाएगा कितना, बाइनरी में कितना हो जाएगा 0 0 0, क्योंकि 3 वेरिएबल का है तो 3 बिट होगा, सिंपल सी बात है।
3 वेरिएबल मीन्स 3 बिट का होगा। अब देखिए ये 0 0 होगा तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, आपको बताया था मैं 3 बिट में क्या होता है 4 2 1। अब कोई बोलेगा सर ये 4 2 1 आता कहाँ से, तो पता है बाइनरी में चीज़ें चलता है, तो इसको ये जो होता है ये 1 आता है 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1 और ये 2 टू दी पावर 2। अगर यहाँ 4 हो जाएगा तो ये हो गया 2 के पावर 3, 8 हो जाएगा, फिर 5 होगा तो 2 के पावर 4, तो कितना हो जाएगा 16। इसी तरह कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। ये यही चलता है डिजिटल में, हर चीज़ लॉजिक पे बेस्ड है। एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन लॉजिक, और वो लॉजिक आपको जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये तो इस फॉर्म में हो गया। अब ये 0 0 0 मतलब क्या हो गया 4 2 1, तो 4 2 1 मतलब तीनों बिट ऑफ है, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, तो कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। मतलब 0 0 0 ये कितना हो गया 0 हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे, तो ये कितना होगा 0 0 1, यही होगा 0 0 1, मतलब ये बिट ऑन होगा बाकी दोनों ऑफ होगा। मतलब 4 2 1 में क्या होगा ये केवल ऑन होगा, दोनों ऑफ होगा, तो कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली 0 1 0 लोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0 1 1 लोगे तो कितना हो जाएगा 3, करके देखना यहाँ तक, लास्ट तक जाओगे 1 1 1 लोगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। ठीक, क्लियर। अब देखो इसमें फिलअप करते हैं, ये 0 होगा 0 0 1, तो ये तो 1 हो गया। ये कितना होगा 0 1 1, 0 1 1 कितना होगा ये, तो सर ये होता है 4 2 1, दोनों बीट ऑन है, कितना हो जाएगा 3, यही तो होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 3। ये कितना होगा 0 1 0, तो ये कितना होगा 2। इस तरह से ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 6 और ये 7 हो जाएगा। याद रखना इसको, जिसको पता नहीं है इसको लिखोगे अपने आप, क्वेश्चन बनाते वक्त इसको इतना बार प्रैक्टिस करेंगे, इतना बार लिखेंगे, ये चीज़ें मुझे ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। कैसे सर, ये देखो 0 1 3 2 4 5 7 6, ओके। और इसमें देखो, इसमें तो सिंपल है 0 1 2 3, और ये आता कहाँ से, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो 0 0 0 रो और कॉलम चेक करेंगे। अब जब ये चीज़ें लॉजिक पता रहेगा तो मैं डायरेक्ट के मैप जब फिल करूंगा तो आपको समझ में आएगा चीज़ें। मतलब सर, मतलब ये देखो ये 0 क्यों लिखे, क्योंकि ये इसका पोजीशन चेक किया, पोजीशन कहाँ है, तो देखो 0 कॉलम है और 0 0 इसका क्या, सॉरी 0 रो है और 0 0 इसका कॉलम है। यही तो होता है ना कॉलम, जो ये जो वर्टिकल होता है दैट इज योर कॉलम, और ये जो हॉरिजॉन्टल होता है दैट इज योर रो, यही तो होता है ना रो। तो ये 0 रो में है और 0 0 कॉलम में है, तो इसीलिए इसका क्या नेम दिया 0 0 0 क्या होता है, यहाँ से 0 होता है। मान लीजिए इसका पोजीशन पता करना होता है, इसका क्या पोजीशन होगा, तो ये देखो फर्स्ट रो में है 1 वाले में, ये तो है ना 1 में, और कॉलम कितना है 1 1 1, तो 1 1 1 क्या होता है लास्ट में होता है 1 1 1, कितना होता है 7, तो ये क्या लिखा हुआ है 7 लिखा है डेसिमल में। कोई दिक्कत, चलो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब चलिए आगे, अब जब आगे चलेंगे तो 3 वेरिएबल का हो गया सर, 4 वेरिएबल तक तो पढ़ना ही होता है मुझे। अब ऐसा नहीं 5 का पढ़ना है, 6 का भी पढ़ना है, 7 का भी पढ़ना है। आप जब बहुत पीछे जाइएगा 92 में या 89 में एक बार क्वेश्चन पूछा होता है, उसमें 6 या 7 वेरिएबल दिया होता है, लेकिन अब नहीं पूछता है, 4 वेरिएबल इज मोर देन सफिशियंट है। ओके, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इसी में लॉजिक चेक कर लेगा और आपको जज कर लेगा, चाहे वो गेट हो, चाहे वो ESE हो, चाहे वो ISR हो, चाहे वो BARC हो, जो आपको के मैप के बारे में कितना आइडिया है। ओके, अब देखिए 4 वेरिएबल में कितना होगा सर, तो नंबर ऑफ सेल निकाल लेंगे, इसमें भी कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 4, कितना हो जाएगा 16। अब सर 16 को कैसे लिखेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज किया जाएगा और यहीं से क्वेश्चन आता है, तो इसको मत मिस करना, जो कैसे लिखते हैं देखते रहना। 16 सेल बनेगा यहाँ पे, सिक्सटीन सेल बनेगा, देखते जाओ इसको। अब 4 वेरिएबल है तो कुछ भी मान लेते हैं, ABCD मान ले या XYZ मान ले, जो इच्छा। चलो ABCD सर मान ही रहते, इस बार XYZ मान लीजिए, XYZW कुछ भी मान लीजिए। तो इसको मान लेते हैं XY और इसको मान लेते हैं WZ, कोई दिक्कत नहीं, 4 वेरिएबल कुछ भी मान ले। तो ये देखो कितना हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 और 1 0। कभी भी गलती से मिस्टेक मत कर देना, जो 0 0 0 1 सॉरी 1 0 और 1 1 लिख देना, एक बार में एक ही बीट चेंज करेगा। ओके, यहाँ पे कितना 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ओके,
अब चलो इसमें देखते हैं कैसे होगा। तो सर यहाँ तक तो सेम ही होगा क्योंकि ये चीज़ सेम ही है, ये चीज़ तो यहाँ तक तो आप दो तो हम भर ही सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे भरेंगे, तो यहाँ से देख लेंगे 0 1, यहाँ 2 आता है, यहाँ 3, ये 4, ये 5, यहाँ आ जाता है 6, यहाँ आ जाता है 7। लेकिन इसके बाद गेम है। अब देखो क्या गेम है, जो ही यहाँ आएगा तो बोलेगा सर ये 6 7 है, यहाँ 8, और जब 8 डालोगे इसका हो जाएगा गेम ओवर। जो दिया यहाँ पे 8 उसका हो गया गेम ओवर। बस के मैप गया आपको लेकर, आपको जहाँ तक फंसाना था एग्जामिनर को वो फंसा दिया और आपका गेम ओवर हो चुका है। तो सर क्या करेंगे सर, ये बताइए क्या करेंगे। बिल्कुल बता रहे हैं क्या करना है आपको। ये देखिए यहाँ पे क्या बोले थे, कहाँ किस रो और किस कॉलम में है ये देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये है कितना 4 वेरिएबल का के मैप, और लिए कौन सा है x y w z, यही तो लिए है ना। चलिए 3 वेरिएबल में क्या मानते थे 4 2 1, और 4 में क्या होता था यहाँ 8 आ जाता था, ये 8 ये 4 ये 2 और ये 1। ठीक, ये क्लियर, ये क्लियर। क्यों लिखे ये, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यही यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो इसका जो पोजीशन है, इस रो का पोजीशन 1 1 और ये 0 0। हमेशा याद रखिएगा ये जो पोजीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 1 ये पहले आएगा रो वाला, फिर आएगा कॉलम वाला 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 नहीं 1 1 0 0, पहले रो देन कॉलम। ओके, अब देखो 1 1 0 0 क्या होगा इसका नेमिंग। तो यहां से देखिए 8 4 2 1, ये दोनों 0 0 मतलब दोनों बिट ऑफ है। ऑन क्या क्या है 1 1 मतलब 8 और 4, तो कितना हो गया 12 हो गया। सर 0 1 2 3 4 5 6 7 और यहां तो 12 आ रहा है सर। ये तो बहुत बड़ा ड्रास्टिकली चेंज हो गया अचानक से। अभी तक तो सीक्वेंस में ही चल रहा था, एक का ही फर्क आ रहा था, ये तो बहुत बड़ा चेंज आ गया। अब देखते हैं आगे। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे इसका पोजीशन, तो ये तो 1 1 में ही चल रहा है, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा 1 1, कोई दिक्कत नहीं। अब ये किस में आ जाएगा 0 1 में, 0 1 कर लीजिए इसको। तो देखिए ये तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 और ये तो 0 ही है तो ये बिट तो ऑफ ही है, ये ऑन है, फिर तो 12 + 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 13 आ गया इस बॉक्स का ने। अब ये नेक्स्ट चलेंगे तो ये कितना है 1 1 इधर से और इधर से भी 1 1 1 1 और 1 1 सारे बिट ऑन है। तो 8 और 4 12 12 और 4 14 14 और 1 15, ये आ गया 15। तो ये देख लो सर यहाँ तक फिर से ही चला 12 13 15, ये तो फिर से एक को मिस कर गया। तो सिंपल सी बात है ये 15 हो गया। अब अगला चेक करेंगे 1 1 और ये कितना है 1 0 1 1 और 1 0, ये कितना आ जाएगा 8 4 12 12 और 2 14, कितना हो जाएगा ये 14 14 आ गया ये। ठीक, अब देखो ये बन गया। अब यहाँ पे कितना आएगा सर, तो यहाँ पे भी चेक कर लो 1 0 और 0 0 1 0 0 0, तो ये आएगा 8, ये आएगा 8, ये आएगा 9, ये आएगा 10 और ये आएगा 11। ये आपको याद करना है, आपको प्रैक्टिस इतना करना है क्वेश्चन, जो ये चीज़ें याद आ जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा आपको। इसको इस तरह से याद नहीं करना, बस मैं बता रहा हूँ इसके पीछे क्या क्रोनोलॉजी है, कैसे ये लिखते हैं ये, क्योंकि जब मैं डायरेक्ट के मैप फिल करूंगा तब ये चीज़ें वहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। अगर ये चीज़ें क्लियर है तो डायरेक्ट के मैप कैसे फिलअप करेंगे। अब देखिए कितना 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक स्विच करना है, एक रो नेक्स्ट में जाना है 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया 16 सेल का के मैप। ओके, इससे ज़्यादा को अगर पूछता भी है तो इसी में रिड्यूस करके दिखाएंगे आपको, वैसे आता ही नहीं है, इससे ज़्यादा का आएगा ही नहीं। बस 4 सेल 8 सेल 8 सेल और ये 16 सेल 16 सेल का। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आई थिंक सबका क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। एक चीज और लिख लीजिएगा के मैप में, के मैप में एक नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिए। के मैप जो है वो ऑलवेज जो है क्या देता है, मिनिमल इक्वेशन देता है बट नॉट यूनिक देता है। के मैप नोट डाल के लिख लीजिएगा,
के मैप ऑलवेज गिव्स मिनिमल सॉल्यूशन बट नॉट यूनिक, लेकिन ये यूनिक नहीं होगा। मतलब सर, मतलब जब भी के मैप सॉल्यूशन देगा तो ये मिनिमाइज फॉर्म में ही देगा, लेकिन जरूरी नहीं है वो यूनिक हो। लिखा हुआ है बट नॉट यूनिक, ऐसा नहीं हो जो एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। एक के मैप का बहुत सारा सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है, एक भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है। इसका मीनिंग यही हुआ, ठीक। तो इसलिए एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन और मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। और पता है इस बार गेट में MSQ भी इंट्रोड्यूस किया गया, हो सकता है नहीं आया इसी में, दिवाली में नहीं आया, लेकिन आयर में तो पूछा गया था ना, सिलेबस में तो मेंशन था ना MSQ। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। जो के मैप ऑलवेज गिव्स द मिनिमाइज सॉल्यूशन, या जिसको मिनिमल सॉल्यूशन बोलते हैं, बट नॉट यूनिक, बट वो यूनिक नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है जो एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, मोर देन वन सॉल्यूशन भी पॉसिबल हो सकता है एक ही के मैप का। ओके, इस पॉइंट का मतलब यही है, इसको नोट डाल के लिख लीजिए। चलिए, लिख लिए होंगे आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं चीज़ों को। कि मैं आप तो समझ गए थ्योरिकल पोर्शन, अब लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिखिएगा पहला क्वेश्चन जो है, मिनिमाइज FAB इक्वल टू सिग्मा 0 2 3। इसको देख के पता होना चाहिए किस फॉर्म में है, SOP फॉर्म में है या POS फॉर्म में। तो सर सिग्मा दिख रहा है, दैट इज योर SOP फॉर्म। ये सब मैं इसीलिए बता दिया हूँ, मैं बेसिक्स ही कवर कर रहा हूँ शुरुआत के 2 लेक्चर में। इवन इसमें भी हम के मैप को ऊपर ऊपर से लेके जा सकते थे, एक क्वेश्चन देते और उसी से चीज़ों को समझा देते, लेकिन फिर ये सब चीज़ें पता चलता जब बाद में मैं करता ना, बड़े बड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट जब करता तो आप बोलते सर ये फिर समझ में नहीं आया, तो वहाँ पे अल्टीमेटली मुझे बताना ही पड़ता। इसीलिए मैं कोशिश किया हूँ पूरे ग्राउंड लेवल से, स्क्रैच से स्टार्ट करूँ और आपको सीधे बूम पे ले जाऊँ, एडवांस तक पहुँचाना है मुझे आपको, ठीक। तो देखते रहिएगा बस। अब देखिए FABC इक्वल टू सिग्मा 0 2 3। सिग्मा को देखते हैं क्या लिखा आ गया, जो ये SOP फॉर्म में है। ओके, SOP में क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। अब चलिए इसको मिनिमाइज करना है, तो सबसे पहले सिंपल सी मिनिमाइज करने के लिए क्या, अभी जस्ट पढ़े हैं क्या, के मैप। तो के मैप ड्रॉ कर लीजिए। कितना वेरिएबल है, 1 2, n इक्वल टू 2, तो सेल कितना बनेगा, 2 to the power n 2 to the power 2, दैट इज 4। 4 बॉक्स का के मैप बनेगा, सिंपल। अब देखिए बना दीजिए 4 बॉक्स का के मैप, इधर A इधर B, 0 1 0 1। अब देखिए ये 0 1 को और भी एक फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या सर, तो पता है SOP फॉर्म में जो लिखते हैं वो 0 को लिखते हैं कंप्लीमेंटेड में और 1 को लिखते हैं नॉन कंप्लीमेंटेड में। तो यहां जो इसको B माने हैं, मतलब ये पोर्शन B है, तो 0 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस 0 को क्या लिख सकते हैं हम, B बार, और 1 को क्या लिख सकते हैं B। सिमिलरली इस A को क्या लिख सकते हैं A बार, और 1 को क्या लिख सकते हैं A। पता है SOP फॉर्म में तो ऐसा ही होता है। SOP फॉर्म में क्या होता है, जो कंप्लीमेंटेड है मीन्स वो 0 है, और जो कंप्लीमेंटेड नहीं है, अनकंप्लीमेंटेड है मीन्स 1 है। इसके जस्ट अपोजिट, 0 को लिखते हैं कंप्लीमेंटेड फॉर्म में और 1 को लिखते हैं नॉन कंप्लीमेंटेड फॉर्म में। ओके, चलिए यहीं पे लिख दिया इस चीज को, ऐसे बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है और कुछ नहीं है ये। अब देखिए फिलअप क्या करना है, इसमें मीन टर्म में दिया है 0 2 3, तो SOP फॉर्म में के मैप में केवल 1 ही रिप्रेजेंट किया जाता है। पता है SOP फॉर्म में क्या 1 को ही केयर करते हैं, 1 पे ही फोकस करते हैं। तो कहां कहां 1 भरेंगे, 0 2 3। तो पहले सर इसका नेमिंग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3, यही होता है। 4 सेल का जो के मैप बनता है उसमें नेमिंग तो इसी तरह से होता है। तो कहां कहां 0 2 3 1, सॉरी 0 2 3 पे डाल दो, 0 पे डालो, 2 पे डालो और 3 पे डाल दो, बस। अब मुझे करना पड़ता है यहाँ पे पेयरिंग करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो जब ग्रुप बनाते हैं तो यहां होती है प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप बनाना पड़ता है। मतलब किसको प्रायोरिटी पे रखें, किसको पहले बनाए, पहले सिंगल को बनाए या फिर पेयर बनाए या फिर क्वाड बनाए या फिर ऑक्टेट बनाए। सर ये समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं सर, कभी सिंगल बोल रहे हैं, कभी पेयर बोल रहे हैं, कभी क्वाड बोल रहे हैं, कभी ऑक्टेट बोल रहे हैं।
बोलना क्या चाह रहे डायरेक्ट बताइए, तो डायरेक्ट सुन लीजिए आप डायरेक्ट क्या बोलना चाह रहा हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले ऑक्टेट होता है, सबसे बड़ी ऑक्टेट ही होती है। समझिएगा क्या बोलना चाह रहा हूं, ऑक्टेट, इसके बाद क्वाड, इसके बाद पेयर, क्या क्या, ऑक्टेट। ऑक्टेट में क्या होता है, जिसमें 8 एलिमेंट से मिलके बना हुआ ग्रुप ऑक्टेट कहलाता है। ऑक्टेट मीन्स 8। समझ में आ रहा है, अगर केमिस्ट्री थोड़ा सा भी पढ़े होंगे आप। क्वाड मीन्स कितना होता है, आप बोलते हैं क्वाड कोर प्रोसेसर होता है, मतलब 4 कोर प्रोसेसर होता है। क्वाड मतलब कितना होता है, 4। पेयर में तो समझते हैं, पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ी, समझते हैं जोड़ी, पेयर मीन्स जोड़ी मतलब 2। और इसके बाद क्या होगा, जब पेयर के बाद क्या होगा, ऑक्टेट बन गया, क्वाड बन गया, पेयर बन गया, इसके बाद क्या होगा, सिंगल टर्म। क्या होगा, सिंगल टर्म। और लास्ट में क्या होगा, रिडंडेंट। क्या, रिडंडेंट, जिसको कि आप इग्नोर करते हैं, इग्नोर नहीं मतलब एलिमिनेट बोल सकते हैं। मेरा टारगेट होता है इस रिडंडेंट को हमेशा एलिमिनेट करें। क्यों, क्योंकि रिडंडेंट के वजह से सर्किट जो है वो लेंदी हो जाएगा, जिससे मेरा पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा, मेरा स्पीड स्लो हो जाएगा, मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए मेरा कोशिश होता है ये जो रिडंडेंसी है उसको मिनिमाइज करना। ओके, पता है ये सब पहली क्लास में ही बताया गया है। रिडंडेंट, रिडंडेंट, ओके। तो इसी वे में होता है इसका प्रायोरिटी, इसी वे में होता है इसका प्रायोरिटी। ऑक्टेट, क्वाड, पेयर, सिंगल टर्म एंड रिडंडेंट। सर फिर भी समझ में नहीं आया आप क्या बोलना चाह रहे। मतलब ये जो अगर किसी के मैप में चाहे वो 4 सेल का हो, चाहे वो 8 सेल का हो, चाहे वो 16 सेल का हो, हमेशा टारगेट रखिएगा आप। सबसे पहले अगर ऑक्टेट की पॉसिबिलिटी है, मतलब 8 ग्रुप की पॉसिबिलिटी है, तो उसको 8 ग्रुप को मर्ज करके पेयर बनाना, सॉरी ग्रुपिंग करना, ऑक्टेट फॉर्म करना। ओके, इसके बाद अगर ऑक्टेट नहीं फॉर्म हो रहा है तब हम टारगेट करेंगे क्या, क्वाड फॉर्म करना, मीन्स 4 को ग्रुपिंग करके एक ग्रुप बनाना। ओके, अगर ये भी नहीं बन पाया तब जाएंगे हम पेयर पे, मतलब 2 को ग्रुपिंग करके एक ग्रुप फॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड पेयर। ओके, इसके बाद ये भी नहीं फॉर्म होगा तब जाएंगे हम सिंगल टर्म, मतलब सिंगल टर्म का ही ग्रुप बना लेंगे। अगर ये भी नहीं बन पाया तब हम रिडंडेंट पे फोकस करेंगे और चाहेंगे इस रिडंडेंट को इंक्लूड करके कोई ना कोई ग्रुप बनाए, या ग्रुप बनाने में रिडंडेंट का हेल्प लेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो सिंपल सी बताए, 4, इसमें कितना है, नंबर ऑफ सेल 4 है। तो ये तो पहले ऑक्टेट और क्वाड की गेम ओवर हो चुका है, ऑक्टेट और क्वाड का गेम पहले ही ओवर हो चुका है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 उसमें से 3 में ही फिलअप है। तो सिंपल सी बात है, या तो पेयर बनेगा, या तो सिंगल टर्म बनेगा, या रिडंडेंट बनेगा, यही तीनों बन सकता है। तो अब बताइए यहाँ पे बनेगा तो बनेगा क्या, पेयर ही तो बनेगा ना, 2 ही का तो पेयरिंग हो सकता है। कैसे सर, तो कोई बोलेगा सर हम इस दोनों को पेयर कर देंगे, अब कोई उठ के आएगा बोलेगा सर हम इस दोनों को पेयरिंग कर देंगे। ये जो 1 दिख रहा है उसका पेयरिंग कर रहे हैं, उसको मिला के एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। तो कितना ग्रुप बन गया, एक ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये, ठीक। अब इस ग्रुप का नाम कैसे रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है और इसको समझिएगा। ग्रुप का नाम रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए इस ग्रुप का नेमिंग क्या करेंगे, तो ये देखिए इस ग्रुप क्या है, इसी में कॉलम में तो है ना, तो इस कॉलम का नाम क्या है, बी बार। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, ग्रुप 1 का बी बार हो जाएगा ना। ओके, फिर इसका नाम क्या करेंगे, तो ये देखिए ये किस में है, इसी में तो है ना, ये रो में, क्योंकि तो इसका नाम क्या है, ए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्रुप 2 का नाम सिंपल ए हो जाएगा। ओके, तो फाइनल जो आ गया इसका आंसर F इक्वल टू, जो बोलते हैं मिनिमाइज सॉल्यूशन देगा के मैप, तो मिनिमाइज सॉल्यूशन कितना आ गया, ए प्लस बी बार, यही आ गया इसका मिनिमाइज सॉल्यूशन। इसमें कितना ग्रुप बना सर, तो 2 ग्रुप बना, दोनों पेयर ही बना, एक ये और एक ये, इसके अलावा और भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है।
ठीक, ये क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए। ये अभी बेसिक्स है, अभी ले जाएंगे हम एडवांस तक आपको, और लास्ट में कहाँ तक ले जाएंगे आपको, वेरिएबल के मैप तक पहुंचाना है मुझे। और फिर देखेंगे हम जो बहुत बड़ा बड़ा के मैप, जो 16 बॉक्स का के मैप है, वो फंक्शन देंगे और उसमें डायरेक्ट पुट करके आपको दिखाएंगे जो आंसर कैसे हिट कीजिएगा। लास्ट में बस देखिए के मैप आंसर बोलिएगा, आप विद इन मिनट में आंसर निकालेगा, तभी तो ईएससी का एग्जाम है। उसको क्वेश्चन को देखते ही अटैक करना है आपको। अब चलते हैं थोड़ा सा इसी को एडवांस करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मिनिमाइज एफ ए बी इक्वल टू सिग्मा 0 1 2 3। इसको मिनिमाइज फॉर्म में लिखिए। कितना लिखिएगा आप लोग? क्या सर? सिग्मा 0 1 2 3 ये लिखा गया है। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ दो वेरिएबल है, समझा दिया है। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, हम थोड़ा फास्ट करेंगे, देखते रहिए। ये कितना हो जाएगा a, और ये कितना b, ये कितना हो जाएगा 0 1 फिर 0 1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप a बार a। इतना प्रैक्टिस करना है आपको, ये सब चीज़ें याद हो जाना चाहिए। मुझे याद है ये सब चीज़ें, आपको भी जो स्टूडेंट को पता होगा उसको याद होगा, मतलब हाथ को याद हो गया होगा जो यहाँ क्या लिखना है वहाँ क्या लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे b बार, आपको इतना प्रैक्टिस करना है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, b बार, और ये कितना b। ओके, अब देखिए फिलअप क्या करना है, ये तो सिंपल नाम 0 1 2 3। फिलअप क्या करना है, 0 पे भी फिलअप करना है क्योंकि एसओपी फॉर्म में है। देखिए सिग्मा लगा 0 1 2 3 सब पे फिलअप करना है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, कुछ तो खाली बचा ही नहीं। ये तो पूरी तरह से फुलफिल है। हम आपको बताए थे एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास में, जब क्लास में पूरा फुलफिल रहेगा चीज़ें, कुछ भी खाली ही नहीं रहेगा, तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। ये सब क्या बना देगा, सब अगर वैसे बनाया तो क्वेड बनेगा। और पता है दो वेरिएबल का ही चीज़ें है, चारों फुलफिल है, तो इसका जो मिनिमाइज हो जाएगा एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 ही तो आएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। मतलब सर, मतलब क्या बोले, यहाँ तो निकाले थे आप इसमें a प्लस बी बार, जब 3 था खाली था, तो इसमें तो सब कुछ फिल है, तो इसमें आप 1 लिख दिए। तो हम आपको बताए थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चीज़ें इसी फॉर्म में चलता है, लॉजिक पे ही चलता है। जब ये ऑलरेडी फुलफिल है ये के मैप, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, टोटल चीज अचीवमेंट है, मतलब ये सेचुरेट कर गया है। जैसे अगर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के भाषा में करें तो ये सेचुरेशन पे पहुंच चुका है, सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है। अब इससे ज़्यादा वोल्टेज या करंट का वैल्यू बढ़ ही नहीं सकता है। और यहीं अगर डिजिटल का बात करें तो ये कंप्लीट हो चुका है, देखिए फुलफिल है, इसमें सब कुछ फुलफिल है, मतलब ये 1 अचीव कर लिया है। और अगर कुछ नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे 1 1 1 1 कुछ भी नहीं होता, तो क्या कहलाता है ये, मान लीजिए कुछ भी इन केस ऑफ, कुछ भी मतलब क्या, इन केस ऑफ डोंट केयर, इन केस ऑफ डोंट केयर। जैसे यहाँ पे 1 1 है, तो ये एसओपी फॉर्म में इसलिए 1 1 दिख रहा है चारों में। ऐसा भी तो हो सकता है जब पीओएस फॉर्म में जाए चीजों में तो सब जगह 0 0 दिखे, तब आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। ऐसा भी हो सकता है चारों जगह डोंट केयर ही दिखे आपको, यहां भी डोंट केयर, यहां भी डोंट केयर, यहां भी डोंट केयर, यहां भी डोंट केयर, तो जो इसका मिनिमाइज सॉल्यूशन होगा दैट इज ऑल्सो डोंट केयर। नहीं बता सकते हम 0 होगा या 1 होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, इन केस ऑफ 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल, अगर सारा वैल्यू फुलफिल है यहाँ पे, अगर 1 1 1 है तो एफ का वैल्यू क्या होगा मिनिमाइज में, 1 ही आएगा। अगर यहाँ 0 0 0 0 है तो क्या आएगा मिनिमाइज में, 0 ही आएगा। और अगर डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर रहेगा तो क्या आएगा, डोंट केयर ही आएगा। ये आपको याद कर रखना है। बातें छोटी है लेकिन बातें इंपॉर्टेंट है। ओके, इतना समझ में आ गया? चलिए क्लियर। अब चलिए, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये तो हो गई हलवा वाली बात है, बहुत आसान है सर, अभी हम ले चलेंगे ना, अभी हम धीरे धीरे आपको टफ जोन में पहुंचाएंगे। बस धीरे धीरे बढ़ते रहिए आप लोग। नोट्स जरूर बनाइएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को, देखिए नोट्स बनाइएगा आप, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला। कब? जब आप रिवीजन कीजिएगा, जब आपका बीच में डॉट सेशन होगा, जब आप सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा, तब ये नोट्स जब देखिएगा आप, जब आप रिवाइज कीजिएगा तो आपको लगेगा सर जैसे हम बोल रहे हैं अभी क्लासरूम में ना, वही फील आएगा आपको। तो इसलिए जरूर नोट्स बनाएगा जो लेक्चर देख रहे हैं। लेक्चर आप कैसे भी देख लो, चाहे अगर आपको लग रहा है स्लो पढ़ा रहे हैं हम
तो आप थोड़ा सा स्पीड अप कर लो, 1.25 कर लो, 1.5 कर लो, लेकिन नोट्स जरूर बनाना है, इस बात को याद रखना। जो स्टूडेंट नोट्स बनाएगा उसको मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आप आज डे 1 से स्टार्ट किए हो और जब लास्ट में 30 डेज के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा, तब आप देखना आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना अच्छा नॉलेज हो जाएगा, कितना अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपका, और आप बोलोगे सर अब तो हम फोड़ देंगे, आप क्वेश्चन दो कैसा भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो अगर ये चीज़ करना है तो थोड़ा सा मेहनत दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी आजकल जो है ना इंजीनियर्स इतना लेजी हो गया, इतना लेजी हो गया ये डिजिटल इंडिया में आकर के, जो यहाँ तो लिखा भी नहीं जाता। अगर बोलेंगे हम कुछ कमेंट लिख दो, अच्छा लगा अच्छा लिखो, अच्छा नहीं लगा तो खराब ही लिख दो भाई, लिखो तो एटलीस्ट। तो ये भी नहीं करने को तैयार है। वहाँ पे लाइक बटन होता है, लाइक नहीं करते हो तुम लोग, डिसलाइक भी कर दो, कि डिसलाइक बटन भी होता है, तो ना डिसलाइक करोगे ना लाइक करोगे, ऐसे में कुछ पता ही नहीं चलता है, बस व्यूज पता चल रहा, व्यूज बढ़ता जा रहा है, ना लाइक बढ़ रहा है ना डिसलाइक बढ़ रहा है, मतलब लोग जितना भी स्टूडेंट देख रहा है इग्नोर कर दे रहा है। तो भैया या तो देखो ही नहीं फिर, या देखते हो तो उससे कुछ गेन कर लो, ऐसा तो है नहीं जो कुछ गेन नहीं होगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। इतना समझ में आ गया होगा, आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, फिर से मैं आपको याद दिला दिया। ओके, अब चलेंगे आगे। आगे चलेंगे तो क्वेश्चन लीजिए, क्योंकि अब तो क्वेश्चन के फॉर्म में ये चीज़ों को समझेंगे। सिंप्लीफाई एफ ए बी सी इक्वल टू 0 2 3 4 5 6, 0 2 3 4 5 6। ओके, इसको सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंपल सी बात है, यहाँ सिंप्लीफाई करना है और के मैप पढ़ रहे हैं तो के मैप से ही तो करेंगे ना। बाद में जब पढ़ लेंगे सारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हो जाएगा। अभी मैं किसे सिंप्लीफाई करूँगा, यूजिंग के मैप। कैसे सर, कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, तो n इक्वल टू 3, सेल कितना बनेगा 2 टू दी पावर 3 दैट इज 8, बना दो 8 बॉक्स। अभी तक आप लोग क्या करते होंगे, देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल भी नहीं देख रहे, 0 2 3 4 को क्रॉस कर गया, सॉरी 3 को क्रॉस कर गया, तो सिंपल सी बात है लास्ट में क्या 6 तक जाए तो 7 तक जाएगा, 0 2 7 कितना 3 वेरिएबल होगा, सीधा के मैप ड्रॉ करते हैं। लेकिन अभी हम क्या ऐड किए, देखना यहाँ पे कितना वेरिएबल का है, तो 3 वेरिएबल, n इक्वल टू 3, तो सेल चेक कर लेंगे यहाँ से 2 टू द पावर 3 कितना 8 बॉक्स का के मैप बनेगा। अब देखो इधर a ले लो, इधर बी सी ले लो, जब मेंशन हो क्वेश्चन में तो उसी हिसाब से लेना। एमएसबी एलएसबी अगर मेंशन हो क्वेश्चन में, याद रखना इन केस ऑफ के मैप अगर एलएसबी और एमएसबी मेंशन हो तो उसी के अकॉर्डिंग चलना है आपको। अगर मेंशन नहीं है तो आप फ्री है, आपको फ्रीडम है, आप किसी भी तरह से ले, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें मेंशन ही नहीं है क्वेश्चन में तो किसी भी तरह ले लो, इसको ए इसको बी सी मान। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो ए बार लिखे या 0 लिखे, तो हम ए बार बी बार के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि बाद में जब हम नेमिंग करेंगे तो ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज से और अभी से हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी के मैप पूछा जाए, अगर एसओपी फॉर्म में है, सिग्मा देखिए क्या पता चल गया, एसओपी फॉर्म में है, तो यहाँ पे चीज़ों को हम एसओपी फॉर्म में ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अभी देख लीजिए, यहाँ ए बार, यहाँ ए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार। इसी को क्या लिखते हैं इन केस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन केस ऑफ 0 to 1, और ये तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही चल रहा है। इसको लिखते हैं 0, इसको लिखते हैं 1, फिर इसको 0 0, इसको 0 1, इसको 1 1, इसको 1 0, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही चीज़ है। मैं एबीसी के फॉर्म में इसीलिए लिखा हूँ, जब मैं नेमिंग करूँगा तो मुझे ये एबीसी हेल्प करेगा, 1 1 0 0 हेल्प नहीं करेगा उतना। ओके, चलिए इसको हटा दीजिए, एबीसी के फॉर्म में ही लिखना है आपको, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको इतना प्रैक्टिस कीजिएगा जो ये चीज़ें याद होना चाहिए। अगर 3 वेरिएबल है तो ऐसे ही पहले लिख लेना है, अब जहाँ पे वैल्यू बोलेगा वहाँ पे पुट कर देंगे। कहाँ कहाँ बोल रहा है, तो फिर एक और चीज़ इसमें तो लिखना ही पड़ेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ से आया, मैं अभी जस्ट बताया हूँ, जिसको नहीं पता है लेक्चर को थोड़ा पीछे कीजिए और देखिए आपको पता चलेगा। अब देखिए फुल पे कहा 0 0 कहाँ है यहाँ, 2 2 कहाँ है यहाँ, 3 3 कहाँ है यहाँ। सर 1 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एसओपी फॉर्म में, इसीलिए अगर पीओएस फॉर्म में लिखते तो यहाँ 1 के जगह 0 लिखना पड़ता मुझे, बाकी सब कुछ सेम होता, लेकिन 1 के जगह 0 लिखना पड़ता मुझे। ओके, अब देखो इसके बाद कितना है 4 4 कहाँ है ये, 5 ये
6 ये, अब तो कुछ है ही नहीं। अब क्या होता है मेरा टारगेट, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को इंगेज करके ऑक्टेट फॉलो कंप्लीट करना। अगर ऑक्टेट पॉसिबल है तो ऑक्टेट, पॉसिबल नहीं है तो क्वाड, क्वाड पॉसिबल नहीं है तो पेयर, पेयर पॉसिबल नहीं है तो सिंगल टर्म, सिंगल टर्म पॉसिबल नहीं है तो रिडंडेंट। यही 5 करना है आपको। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या पॉसिबल है, तो देख लेते हैं क्या पॉसिबल है। तो सबसे पहले जो पॉसिबल है देखिए यहाँ पे एक 1 यहाँ, एक 1 यहाँ, एक 1 यहाँ, एक 1 यहाँ, एक 1 यहाँ। तो बोलेगा सर यहाँ तो मुझे पेयर बहुत इजीली दिख रहा है, तो क्या हम सबको पेयर ही बना दे क्या, सबको पेयर बना दे क्या? ये पेयर बनेगा सर, ये पेयर बनेगा सर, ये पेयर बनेगा सर, ये पेयर बनेगा सर। लेकिन हम आपको क्या बोले थे, सबसे पहले ऑक्टेट टारगेट करना है, तो ऑक्टेट तो नहीं बनेगा सर, 8 तो है नहीं फुलफिल, तो चलो ये तो फिल हो गए। इसके बाद क्वाड, क्या क्वाड यहाँ पॉसिबल है, चेक करेंगे, चेक करना है आपको। तो हमेशा याद रखिएगा जब ये कॉर्नर पे दिखे तो इसके जस्ट अपोजिट में चेक करेंगे प्रेजेंट है कि नहीं एलिमेंट, और अगर यहां प्रेजेंट है तो इसके जस्ट नीचे में भी चेक करेंगे हम, क्योंकि ये दोनों पेयर भी बना सकता है। और यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, तो जस्ट अपोजिट में भी चेक करेंगे, जो हो सकता है दोनों प्रेजेंट है तो क्वाड बन सकता है। और यहां पे वही चीज है, देख लो कैसे, दिस और दिस दोनों मिलके क्या बना दिया, क्वाड फॉर्म कर दिया। ये दोनों मिलके क्या कर दिया, क्वाड फॉर्म कर दिया। और इसका नाम दे देते हैं हम क्या, क्वाड। ओके ठीक। अब और क्वाड बन रहा है क्या कहीं, तो अगर सर यहां पे 1 होता, ये 1 नहीं है इसका, ये 1 ऊपर वाला जो क्या डेसिमल वाला है वो 1 है। अगर मान लो यहां पे 1 होता, ब्लैक से लिख रहा हूं मैं, तो एक तो यहां पे भी क्वाड फॉर्म हो जाता है, एक यहां पे भी क्वाड फॉर्म कर देते। लेकिन यहां पे तो 1 है नहीं, तो चलिए इसका गेम ओवर किया जाए। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सोच लिया, अगर यहां होता तो फॉर्म कर सकते थे, नहीं है, जो है उसके बारे में बात करते हैं। अब क्या कर सकते हैं, तो अब देखिए ये दोनों मिलकर क्या बना देगा, पेयर तो बना ही सकते हैं। क्वाड के बाद क्या टारगेट होता है, पेयर ही तो टारगेट होता है मेरा, ये हो गया। अब पेयर का टारगेट करेंगे, तो इस दोनों को मिलकर क्या पेयर तो बना ही सकते हैं, तो इसका नाम क्या दे दीजिए, पेयर बना दीजिए। अब बच क्या गया, अब क्या बच गया, अब सर ये बच गया, तो ये क्या अपने नियरेस्ट वाले के पास जाएगा, तो ये क्या बना देगा, फिर से बनाएगा ये पेयर, तो इसका नाम पेयर 2, इसका नाम पेयर 1 दे दीजिए। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट है, अब कोई और भी कुछ बनेगा क्या, नहीं। तो अब आप चेक कीजिएगा, आप जो 3 ग्रुप बनाए हैं जिसमें एक क्वाड और 2 पेयर बनाए हैं, ये दोनों वैलिड है कि नहीं। अब ये कैसे चेक करेंगे सर, वैलिड है इनवैलिड है। सबसे पहली बात तो इसको बनाना इतना डिफिकल्ट लग रहा है, अब आप बोल रहे हैं इसको चेक करो जो वैलिड है कि नहीं वैलिड है, तो बिल्कुल ना, आपको तो चेक करना पड़ेगा ना, जो आप जो काम किया है वो वैलिड है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, चेक तो आपको ही करना है। तो सबसे पहले देखना है, इसको ग्रुप फॉर्म करना है, अब इसका वैलिडिटी चेक करनी है। और हमेशा याद रखना है इसका वैलिडिटी चेक करने में, इसमें से ऐसा जब ग्रुप बनाएंगे तो एक टर्म, एटलीस्ट एक टर्म ऐसा होगा जो कि रिपीटेड नहीं करेगा, जो कि दूसरे ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं किया रहेगा। कैसे, देखिए जब ये पेयर फॉर्म किए तो इसमें देखिए ये सिंगल एलिमेंट ऐसा है जो कि केवल इसी में इंक्लूड हो रहा है और कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये पेयर में ही इंक्लूड कर रहा है। ये देखो ये पार्टिसिपेट कर लिया इस क्वाड में, ये जो क्वाड बनाया इस दोनों को और इस दोनों को लेकर के जो क्वाड बनाया उसमें ये 1 तो पार्टिसिपेट कर गया है, लेकिन ये जो 1 है वो केवल पेयर में। तो एटलीस्ट 1 मीन टर्म प्रेजेंट होना चाहिए हर पेयरिंग में, जो कि किसी और में पार्टिसिपेट नहीं किया गया। आ रहा है समझ में, तो ये वैलिड पेयर है। ये जो पेयर 1 है वो क्या है, ये वैलिड पेयर है। ओके, अब देखो ये जो क्वाड बना है, ये जो क्वाड बना है उसको चेक करेंगे, तो क्वाड में क्या 4 मीन टर्म प्रेजेंट होगा, 1 2 3 4। तो देखो ये तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन ये वाला देखो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसी में केवल इस क्वाड में पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर इस साइड आ जाओ, ये वाला इस क्वाड में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये और ये 2 हो गया, मुझे तो एटलीस्ट 1 देखना है, तो ये भी वैलिड हो जाएगा, ये भी वैलिड हो जाएगा। अब चलो इसको देखो, इसमें देखो ये 1 तो इस क्वाड में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन ये जो 1 है वो केवल इस पेयर में पार्टिसिपेट करना है और एटलीस्ट एक ही मीन टर्म चाहिए, तो ये भी पेयर क्या हो गया, वैलिड पेयर हो गया।
मतलब यहाँ जो तीनों बना है वो तीनों वैलिड है, इसमें से एक भी रिडंडेंट नहीं है। और अगर एक भी इनवैलिड होता दैट इज कॉल्ड रिडंडेंट, और उसको हम एलिमिनेट कर देते, उसको हम हटा देते। ओके ठीक। अब देखिए क्वाड, पेयर, पेयर। अब इसका नेमिंग करना है। जब बनाए हो तो भाई नाम तो देना पड़ेगा ना, इसे नाम कौन देगा, दूसरा बंदा तो दे नहीं सकता है, तो आप ही नेमिंग करो। इस पेयर का क्या नाम दूं, तो ये किस कॉलम में है देखिए, सॉरी किस रो में है, इस रो में, इस रो में नहीं, ISRO में नहीं, इस मतलब दिस रो में है ये। तो इसका नेमिंग क्या है, ए बार। तो क्या हो जाएगा सबसे पहले ए बार, और यहां देखो इसी दोनों में है केवल, तो यहां से देखो जो कांस्टेंट रहेगा वही आएगा। देखो बी कांस्टेंट है, सी और सी बार, तो सी बार तो 1 दे देगा, सी प्लस सी बार 1 देता है, और बी कांस्टेंट है, तो आपको केवल यही देखना है जो कांस्टेंट है उसी को लेना है। कांस्टेंट क्या है इस दोनों में, बी है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन में बी लिखेंगे, क्योंकि ये कौन सा फॉर्म है, एसओपी फॉर्म है। और एसओपी फॉर्म क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। ये जितना भी प्रोडक्ट वाला आएगा सबको सम करेंगे। अभी लिखने का तरीका बताऊंगा मैं। देखिए इसका नेमिंग हो गया, अब इसका नेमिंग करेंगे पेयर 2 का। तो देखो ये किस रो में है, दिस रो, इसका नेम क्या है ए, और यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट है, देखो इस दोनों में क्या कॉन्स्टेंट है, ये इसी में है ना, इस दोनों में देखो बी बार कॉन्स्टेंट है, सी से सी बार हो रहा है, उसको हटा देंगे। कॉन्स्टेंट बी बार है तो बी बार लिख देंगे यहाँ पे। ओके अब चलो स्क्वायर का नेमिंग करेंगे। तो स्क्वायर का नेमिंग करेंगे, देखो ये इधर है ये इधर है, तो ये दोनों तो इंक्लूड हो गया, तो ए प्लस ए बार 1 ही दे देगा, दोनों इंक्लूड कर लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको तो देखना ही नहीं है, देखना किसको है, इस दोनों में से देखो क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ और यहाँ में बी बार से बी हो रहा है, मतलब इसका गेम ओवर हो चुका है, ये तो 1 दे देगा। सी बार और सी बार कॉन्स्टेंट है, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, सी बार हो जाएगा। अब जो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे एफ इक्वल टू क्या क्या लिखेंगे, ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस सी बार, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। और ये एसओपी फॉर्म में था, देखो आंसर एसओपी फॉर्म में आया है कि नहीं, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट आया कि नहीं, मतलब प्रोडक्ट का सम आया कि, देखो प्रोडक्ट का सम, प्रोडक्ट फिर सम, मतलब प्रोडक्ट का सम आया। दिस इज योर मिनिमाइज आंसर। ओके और ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल, दिस इज दिस, यही सॉल्यूशन पॉसिबल है और कुछ पॉसिबल नहीं है। ओके ये हो गया इसका आंसर, इसका मिनिमाइज्ड सॉल्यूशन, इससे मिनिमाइज नहीं हो सकता। ओके ये तो हो गया सर 3 वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का करवा दिए, 3 वेरिएबल का करवा दिए। चलते हैं 4 वेरिएबल में। इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, आई थिंक नहीं कर लिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब, क्योंकि आप लोग इतना तो आज़ादी है, खुद से वीडियो पॉज कीजिए, खुद से फिर रिज्यूम कर लीजिए। और आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, होपफुली नोट्स भी बना रहे होंगे आप लोग, अच्छी बात है, वेल डन। अब करना है क्या, 4 वेरिएबल का के मैप, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा देख लेना अपने आप। क्वेश्चन नंबर क्या है, सिंप्लीफाई एफ ए बी सी डी इक्वल टू सिग्मा सिग्मा 0 2 3 4 0 2 3 4 5 6 10 11 12 13 15, ये है आपका क्वेश्चन। इसको बोला है सिंप्लीफाई। सिंपल सी बात, सबसे पहले चेक करना है कितना वेरिएबल है, 1 2 3 4, n बराबर कितना आ गया, 4 आ गया सर। नंबर ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, 2 to the power n 2 to the power 4 दैट इज योर 16। कितना सेल बनेगा, 16 बॉक्स का के मैप बनेगा, क्योंकि 16 सेल आ गया, बना दीजिए आप। और ये अगर कर लिए, खुद से करना है इस क्वेश्चन को, पहले खुद से करो, फिर इस सॉल्यूशन को देखना है आपको, क्योंकि अब आप लोग सीख गए हो, बेसिक्स मैं बता दिया हूँ, बस खुद से करो, वीडियो को पॉज करो, अभी खुद से करो, फिर इसका आंसर मैच करवा लेना। और जिसका सही आएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, आपके लिए हमेशा ओपन रहता है, आप उसमें डाल दीजिए सर मेरा सही आया, क्योंकि देखिए ऑनेस्टी से चीज़ें कीजिएगा ना तो मज़ा आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा, सेशन इंटरेक्टिव रहेगा, मैं समझ रहूँगा आप लोग फॉलो कर रहे हैं,
तो उसी वे में चीज़ों को डील करूँगा। और हाँ, होमवर्क भी मैं देने वाला हूँ आपको। ऐसा नहीं है सर जो पढ़ा रहे हैं सर तो है नहीं यहाँ पे, मैं कुछ भी कर लूँगा अपने आप से, मैं होमवर्क दूंगा, मुझे प्रॉपर वे में उसका आंसर भी चाहिए आपको। ओके, चलिए 4 वेरिएबल, कुछ भी नाम दे देते, ABCD, कोई दिक्कत नहीं। 4 वेरिएबल ABCD। अब इसका नेमिंग कर दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 12 13 14 15। ये याद हो जाएगा आपको, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। अब देखिए इसका नेमिंग क्या करते हैं, C बार D बार, C बार D CD और CD बार, ये सब लिखना है आपको। ये सब लिखे रहिएगा, वैल्यू पुट करने के आंसर लाने में बहुत कम समय लगेगा आपको। A बार B बार, A बार B, AB और AB बार। देखिए कितना है, पुट कर दीजिए आप, 0 2 3 0 2 3 4 5 6 4 5 6 10 11 12 10 11 12 13 15 13 15। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, मेरा फर्स्ट मोटिव होता है ऑक्टेट बनाना, मीन्स 8 एलिमेंट को 8 मिन टर्म को इंगेज करके एक ग्रुप फॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट। इसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी होता है क्वाड बनाना, मतलब 4 को इंगेज करके कोई ग्रुप फॉर्म करना। इसके बाद थर्ड जो होता है दैट इज योर पेयर, 2 को मिला के एक ग्रुप फॉर्म करना। इसके बाद होता है क्या, सिंगल टर्म का ग्रुप बनाना। इसके बाद क्या होता है, रिडंडेंट, बस यही होता है। तो यहाँ पे जो मेन फोकस है क्या रहेगा, सबसे पहले ऑक्टेट। तो ऑक्टेट दिख रहा है क्या, ये देख लो यहाँ पे 8 का ग्रुपिंग कर सकते हैं क्या, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, तो ऑक्टेट तो दिख नहीं रहा है सर। इसके बाद क्या फोकस करेंगे, इसके बाद फोकस करना है मुझे क्वाड। तो सर यहाँ क्वाड दिख रहा है, कितना क्वाड दिख रहा है जल्दी से बताना आप लोग, कितना क्वाड दिख रहा है यहाँ पे। तो सर सबसे पहले मुझे दिख रहा है, इसको क्वाड बना दीजिए आप। किसको, तो ये चारों दिख रहा है, ये चारों दिख रहा है। इसका नेमिंग दे देते हैं क्वाड नंबर 1। ओके, एक क्वाड ये दिख रहा है सर। दूसरा क्वाड सर मुझे ये भी दिख रहा है, जो आप इसको देख ले लीजिए, इस दोनों को, और इसके जस्ट अपोजिट, जब भी कॉर्नर वाला देखो तो इसके जस्ट अपोजिट में जरूर देखना आप, जहां के एक बार ये देखो, इसके जस्ट अपोजिट में देखो, देखो ये दोनों मिला के क्वाड बनाएगा। इसका नाम दे दो कितना, क्वाड 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम आपको यहाँ पे बोले थे, देखो यहाँ पे दिख रहा है, इसके जस्ट अपोजिट में भी झांकना है, 2, यहाँ पे भी देखो 2, तो ये भी तो पॉसिबल है क्वाड, दिस और दिस। इसका नेम क्या हो जाएगा, क्वाड 3। और ये करना बहुत जरूरी है। अभी चेक करेंगे वैलिडिटी, कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, जिसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या बचा, अब क्या बचा, अब बचा क्या, ये बचा सर केवल, ये जो है 15 नंबर। तो ये किसके साथ जा सकता है, ये देखना, ये या तो इसके साथ जा सकता है, इसके पड़ोसी में क्या है, या तो इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ, इसका मान लीजिए नहीं बना तो ये किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ जा सकता है। मतलब इसके पास दोनों आज़ादी है, ये इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी जा सकता है। तो इसीलिए यहां पे मैंने बोला था आपको, जो स्टेटमेंट लिखाया था, जो के मैप हैव नहीं, ये के मैप गिव्स टू द मिनिमाइज सॉल्यूशन या मिनिमल सॉल्यूशन बट नॉट यूनिक। देगा तो मिनिमाइज सॉल्यूशन ही, लेकिन जरूरी नहीं वो हमेशा यूनिक देगा। कभी कभी एक भी सॉल्यूशन आएगा, जैसे अभी आया था इस क्वेश्चन से जस्ट पहले, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, एक ही के मैप का 2 सॉल्यूशन आएगा। कैसे, ये देखिए, ये 1 एक बार इसके साथ भी जा सकता है, ये 1 इसके साथ भी जा सकता है। दोनों में से कोई अगर कर दो, जो ऑप्शन में प्रेजेंट होगा उसको टिक कर देना, आप करेक्ट बना रहे हो, दोनों सही है। ऑप्शन में प्रेजेंट होना ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रेजेंट है। ओके, अब देखिए दोनों आंसर लिखूंगा मैं यहां पे। सबसे पहला F इक्वल टू, इस क्वाड का नाम दे दो, क्योंकि क्वाड तो 3 ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है क्वाड में। ये जो पेयर बन रहा है, एक तो ये पेयर बनेगा, पेयर 1 नाम दे देते हैं, एक ये पेयर बनेगा जिसका नाम दे देते हैं पेयर 2। ओके, इस क्वाड का नाम लिखो, ये वाला जो क्वाड बना है सबसे पहले, जिसका नाम क्वाड 1 दिए। तो नेमिंग क्या करते हैं, देखो ये इसी दोनों में है, इस दोनों में कांस्टेंट क्या है B, और इस दोनों में ये इसी में है, तो इस दोनों में क्या कांस्टेंट है C बार। तो क्या हो जाएगा यहाँ से,
यहाँ से बी और यहाँ से सी बार। अब सर ये चीज़ याद रखना, हमेशा चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते रहा करो। ये 4 वेरिएबल का के मैप है और जब क्वैड फॉर्म हो रहा है तो देखिए 2 ही वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पे 2 को एलिमिनेट कर दे रहा है। मतलब अगर उल्टा सोचे, कैसे अभी मैं बताऊंगा, अभी देखते जाओ, अभी बताऊंगा मैं। क्वैड 2 का नेमिंग करो तो पता है जब क्वैड बनेगा यहाँ पे तो 2 ही वेरिएबल का कोई भी टर्म आएगा। क्यों? क्योंकि जब 4 वेरिएबल का टर्म है, जब क्वैड बन रहा है तो 2 वैल्यू देखिए यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है, जो कुछ भी आए 2 ही वेरिएबल का टर्म आएगा यहाँ पे। कैसे? देखिए ये जो बन रहा है ये वाला, ये देखिए कहाँ से लगा है, इस वाले का बात कर रहे हैं हम, ये वाला और ये नीचे वाला। तो ऊपर और नीचे क्या कांस्टेंट है? बी बार, और ये इस दोनों में देखिए, इस दोनों में क्या कांस्टेंट है? सी। तो क्या हो गया इसका नाम? बी बार सी। ये बना क्वैड 2 का नेमिंग। अब चलते हैं आगे क्वैड 3 में। कहाँ गया क्वैड 3? ये देखिए दिस और दिस। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? यहाँ से ए बार और यहाँ से क्या? डी बार। तो क्या हो जाएगा? ए बार और डी बार। ये हो गया कितना? क्वैड 3 का नेमिंग। बचा कितना? पेयर 1 और पेयर 2। पेयर 1 ये, तो ये देखिए किस में है? ए बी में है, ए बी में है, यही रो में है ना। और ये इस दोनों में क्या कांस्टेंट है? डी। तो हो जाएगा ए बी डी। इसका नेमिंग करो इस पेयर का, तो ये पेयर देखो इसमें है, इसका नेमिंग क्या है? सी डी। यह है ना, देखो सी डी। और ये किस में है? इसमें है। तो इस दोनों में कांस्टेंट क्या है? ए। तो कितना हो जाएगा? ए सी डी हो जाएगा, ए सी डी हो जाएगा। यहां पे 2 सॉल्यूशन आएगा। देखो पहला सॉल्यूशन लिख रहा हूं, F1, जिसको F1 बोलते हैं। पहला सॉल्यूशन क्या आएगा? क्वैड 1 कितना है? बी सी बार प्लस, सेकेंड क्या है? बी बार सी प्लस ए बार डी बार प्लस, या तो एक बार ए बी डी लिखो, पेयर 1 के साथ जाओगे तो ए बी डी करेक्ट आंसर, या दूसरा बी सी बार प्लस बी बार सी प्लस ए बार डी बार प्लस दूसरा क्या है? पेयर ए सी डी। ये दोनों करेक्ट है। मतलब इस के मैप का 2 सॉल्यूशन आ गया यहां पे। अभी मैं जो स्टेटमेंट लिखा था वो सही हुआ कि नहीं? इससे जब पहला, इससे जस्ट पिछला क्वेश्चन जो था उसमें एक ही सॉल्यूशन आया था, एक के मैप का एक ही सॉल्यूशन, और इस के मैप का 2 सॉल्यूशन दिख रहा है। और मैं जो स्टेटमेंट लिखा था नोट में वो लिखा हुआ था, के मैप ऑलवेज गिव्स टू द मिनिमल सॉल्यूशन बट नॉट यूनिक। तो देखिए ये भी मिनिमाइज फॉर्म में है और ये भी मिनिमाइज फॉर्म में है, लेकिन दोनों इसका सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये जो पेयर है, ये जो 1 है वो इसके साथ ही पेयर बना सकता है और ये 1 इसके साथ ही पेयर बना सकता है, और इसके पास कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो फिर अकेला रहेगा। तो मेरा टारगेट होता है हमेशा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को एंगेज करके ग्रुप फॉर्म करना, इसलिए इसको अकेला तो छोड़ना नहीं है। जब ग्रुप फॉर्म कर सकता है तो ग्रुप फॉर्म करेगा, वो पेयर फॉर्म कर सकता है तो पेयर फॉर्म करेगा, नहीं फॉर्म कर सकता था तब वो सिंगल टर्म आएगा। ठीक, अब देखिए ये दोनों आंसर सही है। अब हम क्या बताने वाला ये देखिए, अब थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग। मान लीजिए आपको यही दे देता, आपको इसी दोनों में से कोई एक दे देता और बोलता ये के मैप ड्रॉ करो या ये फंक्शन लिखो, ये दे देता आपको और यहां तक पहुंचने बोलता इसका मीन टर्म ये पता करो। तो कैसे पता करते हैं? फिर भी तो के मैप रोल में आता। अगर ये दिया होता यहां तक पहुंचना होता फिर भी के मैप रोल में आता। ये है और यहां तक पहुंचना है, बीच में के मैप है, के मैप तो रास्ते में आएगा ही आएगा। तो अब थोड़ा रिवर्स सोचते हैं। देखिए अगर इस तरह का चीजें गिवन हो, इसमें से कोई एक मान लेते हैं ये नीचे वाला ही गिवन हो, अब यहां तक पहुंचना है। तो देखिए बी सी बार को देख लिए और पता है इसमें जो इसको देख करके क्या लग रहा है, बी सी बार, बी बार सी, ए बार डी बार, ए सी डी, मतलब 4 वेरिएबल है, ए बी सी डी। ओके, 4 वेरिएबल है, कितना सेल का बनेगा? 14 सेल का के मैप बनेगा। तो तुरंत ये ड्रॉ करते हैं। अब देखते हैं इसको बी सी बार, तो 2 ही टर्म है, 2 टर्म एलिमिनेट है, मतलब जब 2 टर्म एलिमिनेट हो जाए मतलब ये क्वैड फॉर्म करेगा कहीं ना कहीं। इसके मैप में 16 बॉक्स के मैप में कहीं ना कहीं ये क्वैड फॉर्म करता है। इसका मीनिंग ही यही होता है। इसको देख को आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वैड बनाएगा ये, क्योंकि 2 को एलिमिनेट कर चुका है। फिर जस्ट आगे स्विच करते तो फिर यहाँ पे देखिए 2 ही टर्म है, पता चल जाता कितना, ये भी क्वैड बनाएगा। फिर यहाँ पे चलते तो फिर दिखता है ए बार डी बार, ये भी कहीं ना कहीं क्वैड ही बनाएगा क्योंकि 2 टर्म को एलिमिनेट करना। लेकिन ये देखिए ये
ACD एक टर्म को एलिमिनेट कर रहा है, और जब एक टर्म को एलिमिनेट करेगा दैट इज फॉर्म पेयर। क्या बनाएगा ये? पेयर बनाएगा। क्या बनाएगा? पेयर। तो ये देखिए पेयर तो बना रहा है ना। यही में क्या होता, कहीं पे लिखा आ जाता ABCD चारों टर्म प्रेजेंट होता, तो ये होता है सिंगल टर्म को रिप्रेजेंट करता है ये, क्योंकि इसमें चारों टर्म प्रेजेंट है। तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग में भी ये सेंस में आना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए, तब आप डायरेक्ट इसको देख करके के मैप फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और मैं करवाऊंगा उस पर क्वेश्चन, बस सीक्वेंस में चलने दीजिए मुझे। मैं अभी बता दिया हूँ ना, जैसे मैं यहाँ पे इससे पहले लिख दिया था रिजल्ट और अभी मैं इसको प्रूव कर दिया। देखिए एक के मैप का 2 सॉल्यूशन पॉसिबल है। इस तरह से मैं जो ये बता रहा हूँ इसको प्रूव करूंगा जस्ट अपकमिंग सेशन में, अपकमिंग जो आएगा सवाल उसमें दिखाऊंगा मैं इस चीज़ों को। यहाँ तक क्लियर हो गया आई थिंक आपको सब कुछ, ठीक। अब चलते हैं, ये तो सर सिग्मा बहुत हो गया, एसओपी फॉर्म बहुत हो गया, मज़ा नहीं आ रहा है सर, कुछ नया करिए, क्योंकि हम लोग इंजीनियर हैं, हमको कंफर्ट जोन में रहना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए कंफर्ट जोन से बाहर भी निकालते हैं आपको, चलते हैं पीओएस में। चलिए कुछ क्रेजी किया जाए। अब चलते हैं पीओएस फॉर्म में। क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी नंबर होगा आप मेंशन कर लीजिएगा। FABC इक्वल टू पाई 0 1 2 4 5, इसको करना है सिंप्लीफाई। यहां लिख लीजिएगा सिंप्लीफाई या मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज करना है। सिंपल सी बात है, के मैप पढ़ रहे हैं तो के मैप का ही यूज करेंगे, और तो कोई चीज तो यूज करना नहीं है मुझे। चलिए इसको कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, 3 वेरिएबल है, n इक्वल टू 3 आ गया, तो सेल कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 दैट इज 8। जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, बस देखते ही काम ओवर, तुरंत ड्रॉ करना है, फिलअप करना है, आगे चलना है। A और यहाँ आएगा B प्लस C। पाई को देख करके क्या मन में ख्याल आ रहा है, सर ये पीओएस फॉर्म है, क्योंकि यहां पे लगा है पाई, और पाई मीन्स पीओएस, P फॉर पीओएस। ओके, तो ये आ गया पीओएस फॉर्म। अब सब चीजें उल्टा चलेगा, एसओपी फॉर्म में जो आप कंफर्टेबल जोन में थे उससे बाहर आइए, अब चीजों को टैकल कीजिए, देखते रहिएगा गौर से इसको। इसलिए ये तो ए रहेगा क्योंकि सिंगल था, लेकिन यहां BC जो लिखते थे वो B प्लस C हो चुका है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम है। बाकी सेम एज इट इज रहेगा, ए बार ए। अब देखिए यहाँ ए बार नहीं होगा, पहले होता था ए बार, अब यहाँ पे आएगा ए बार, क्योंकि अब सब जो 0 था वो 1 हो जाएगा, जो 1 था वो 0 हो जाएगा। अभी तक यहाँ पे जो आप 1 1 1 लिखते थे, अब इस सब पोजीशन पे 0 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पाई लिखा गया है। अब देखिए सर इस पे क्या लिखेंगे सर, तो देखिए इसमें इसीलिए मैं इसको B प्लस C के फॉर्म में लिख रहा हूं, जो मुझे जब ग्रुपिंग फॉर्म करेंगे और जब नेमिंग करेंगे तो ये चीजें हेल्प करेगा। इसलिए देखिएगा इसमें इसको कैसे लिखेंगे। अभी तक जब एसओपी फॉर्म में लिखते थे तो क्या लिखते थे, यहां पे मैं लिख के कंपेयर कर दे रहा हूं आपको, देखिए आपको भी याद हो जाएगा। अभी मैं कनेक्ट कर दे रहा हूं, ये देखिए ABC, यहां लिखते थे ए बार, यहां लिखते थे एसओपी फॉर्म में। एसओपी फॉर्म में अगर होता था तो यहाँ क्या B बार C बार, यहाँ B बार C, यहाँ BC और यहाँ पे BC बार, यहीं लिखते थे एसओपी फॉर्म में। ओके, बाकी 0 1 2 3 4 5 6 7 उसमें कोई दिक्कत नहीं, वहीं रहेगा, यहाँ पे भी वहीं रहेगा 0 1 2 3 4 5 6 7, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसमें भी उसमें सेम ही रहेगा। मेन दिक्कत है यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो ये देखिए A और A बार हो गया, यहाँ A बार A था, होना ही चाहिए था ना। एसओपी पीओएस कंप्लीमेंट टू ईच अदर, मैं आपको पढ़ा चुका हूं अच्छी तरह से, मीन टर्म मैक्स टर्म आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर, वही गेम है, यहाँ पे देखते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं B बार C बार, दोनों पे बार है, और हम क्या बोल रहे हैं, ये एक दूसरे का एसओपी और पीओएस कंप्लीमेंट होता है, तो जब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, B बार और C बार का जब कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, B बार का डबल बार प्लस C बार का डबल बार, क्योंकि जब कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या लग जाएगा, डिमॉर्गन थ्योरम। डिमॉर्गन थ्योरम ये एंड को और में कन्वर्ट कर देता है और दोनों पे सेपरेट बार लग जाता है। तो ये देखिए कितना आ गया, ये आ गया B प्लस C। तो अब देखिए कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा B प्लस C, ये लिखा जाएगा B प्लस C बार, ये लिखा जाएगा B बार प्लस C बार, और ये लिखा जाएगा B बार प्लस C।
मतलब सर कैसे लिख दिए ये आप? एक को तो प्रूव करके दिखा दिया मैं, एक दूसरे का कंप्लीमेंट होता है एसओपी पीओएस। तो ये तो आपको याद रखना है एसओपी फॉर्म में, और ये याद रखना है आपको पीओएस फॉर्म में। स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये। ए तो ऐसे ही रहेगा, ए और ए बार, बी प्लस सी बार, बी बार सी बार और बी बार सी। इसको प्रैक्टिस करना है आपको। क्यों प्रैक्टिस करना है? क्योंकि जब पीओएस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट आप उसको हिट कर सके, और अगर ऐसे कर लेते हैं तो एग्जाम में टाइम बचेगा। अगर याद नहीं आए तो उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। किसी को अगर पीओएस फॉर्म कंफर्टेबल नहीं लगता है उसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन अभी बताऊंगा, देखते रहो बस। इसलिए तो मैं इसको लिखा हूं यहाँ पे, देखते जाओ बस, देखते जाओ। अब ये हो गया। अब जो भी वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट है उसको इसमें फिलअप कर देंगे सर। करो। ये कौन सा रॉकेट साइंस है? जीरो के पास जीरो बनाना है क्योंकि पाइप में लिख रहे हैं, पीओएस में लिख रहे हैं। 1 भरो 0, 2 भर दो, 4 भर दो, 5 भर दो। अब क्या होता है टारगेट? ग्रुपिंग फॉर्म करना मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को इंगेज करके। सबसे पहला टारगेट होता है ऑक्टेट, इसके बाद क्वाड, इसके बाद पेयर, इसके बाद सिंगल टर्म, इसके बाद रिडंडेंट। ओके, अब देखो यहाँ पे तो क्या बनना है? सबसे ऑक्टेट तो बनेगा नहीं क्योंकि 5 ही प्रेजेंट है, टोटल 8 है। टोटल प्रेजेंट हो जाएगा तो 1 ही आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो इसको बनाए क्या बन सकता है? क्वाड तो बन जाएगा ना। ओके, अब बचाइए, क्या ये सिंगल ही रहेगा क्या? जब भी बोले थे कॉर्नर या साइड का दिखे इसके जस्ट अपोजिट में चेक किया करो। देखो ये और अपोजिट में प्रेजेंट तो है इसका, ये तो ये बना देगा क्या? पेयर बना देगा। क्या नेमिंग होगा इसका क्वाड का? तो क्वाड का नेम होगा सर, ये तो ए और ए बार 1 ही हो जाएगा। इस दो जैसे कांस्टेंट चेक कर देते, इसी में भी कांस्टेंट ही चेक करता। देखो बी से बी, सी से सी बार हो रहा है तो बी आ रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बी। हम आपको क्या बताए थे? जब भी क्वाड फॉर्म होगा तो जितना वेरिएबल का फंक्शन होगा उसमें से 2 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इससे जस्ट पहला क्वेश्चन जो था, इससे जस्ट बिफोर जो क्वेश्चन था उसमें 4 वेरिएबल था और क्वाड फॉर्म कर रहा था तो 2 एलिमिनेट हो रहा था, 2 बच जा रहा था। लेकिन ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है और इसमें जब क्वाड बना देखो 2 एलिमिनेट हो गया ना, कितना बचा? 1 ही तो बचा ना। तो ये चीज आपको याद रखना है हमेशा, जब भी क्वाड फॉर्म होगा तो 2 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। कितना? 2। और जब भी पेयर बनेगा तो 1 वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगा। देखो यहां पे पेयर बन रहा है, इसका नेमिंग करो। तो नेमिंग क्या करोगे? यहां से ए आएगा और यहां से देखो क्या आएगा? बी से बी बार, ये तो कैंसिल आउट, सी रहेगा तो कितना आ जाएगा? ए प्लस सी। सर ए प्लस सी क्यों लिखे? भैया पीओएस में चीजों को डील कर रहे हैं इसलिए प्लस सी लिखना पड़ा मुझे। अगर यहीं एसओपी फॉर्म में डील करते तो ए इज टू सी लिख देते हैं। ओके, चलो ये आ गया। अब इसको लिखना है मुझे आंसर के फॉर्म में, तो कितना लिखते हैं? पीओएस में क्या था? प्रोडक्ट ऑफ सम, जो सम है उसका प्रोडक्ट करना होता है। तो एक तो बी आएगा इनटू क्या आएगा? ए प्लस सी। यही हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया आपका आंसर इसका। ओके, यहां तक समझ में आया कि नहीं ये बताओ? पीओएस के फॉर्म में आया कि नहीं समझ में? सर मुझे तो पीओएस कंफर्टेबल नहीं लगा सर, समझ में नहीं आ रहा है। फिर से एक आप नया वर्क दे दिए पीओएस में। क्या कोई ऐसा रूल नहीं है जो पीओएस में भी दे तो एसओपी में कन्वर्ट कर ले? बिल्कुल रूल है यार। इससे पहले तो बताए थे ना, एक दूसरे का कंप्लीमेंट होता है। एसओपी पीओएस का कंप्लीमेंट होता है। क्वेश्चन से ही मोल्ड कर देते हैं हम चीजों को। कैसे देखते रहो, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको ही मोल्ड करते हैं। हम आपको सिखाए थे एसओपी प्लस पीओएस इक्वल टू कितना होता है? 1। तो एसओपी निकालना हो तो क्या? 1 माइनस पीओएस। मतलब जो प्रेजेंट है, जो मिसिंग है यहाँ पे, अगर ये पीओएस में गिवन है पाई में, और अगर हमको निकालना है किसमें? सिग्मा में, तो जो मिसिंग है उसको लिख देंगे, आ जाएगा। तो मिसिंग क्या है यहाँ पे? देखो 0 1 2 प्रेजेंट है, 3 मिसिंग है, 4 प्रेजेंट है, 3 मिसिंग है, 4 5 प्रेजेंट है, कितना? 6 7 मिसिंग है। यही तो होगा ना, 0 से 8 तक ही होता है। 0 प्रेजेंट, 1 प्रेजेंट, 2 प्रेजेंट, 3 प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 6 7 यहाँ आ जाएगा। अब ये आ जाएगा कितना? एसओपी फॉर्म में। क्यों इतना करना? इसी पे गेम चलते हैं। और यहाँ पे इसीलिए मैं ड्रॉ किया था यहाँ पे एसओपी फॉर्म को। अब देखो इसमें डाल देते हैं क्या? ये तो एज इट इज था 0 1 2 3 4 5 6 7। क्या डालना है आपको? 3 6 7। ये मत डाल देना, कोई बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा। फिर आम, 2 आम और 2 आम को ऐड करोगे
तभी 4 आम आएगा। 2 आम और 2 अमरूद को ऐड करोगे तो 4 अमरूद नहीं हो जाएगा। बोथ आर डिफरेंट कैटेगरीज, याद रखना चीज़ों को। एक्स और एक्स को ही ऐड कर सकते हैं, एक्स और एक्स को ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये एसओपी में है तो एसओपी फॉर्म में ही रहेगा, ये पीओएस में है तो पीओएस में ही रहेगा। अब देखो एसओपी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर ले सिग्मा में, तो एसओपी वाले में पुट कर देंगे, और एसओपी में 1 को केयर करते हैं, पता है आपको कितना जाएगा 3, कहाँ है 3, दिस 6 कहाँ है, दिस 7 कहाँ है, दिस क्या बनेगा यहाँ पे, क्वायर बनेगा नहीं बनेगा सर, पेयर तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, इसको और इसको। वैलिड है इनवैलिड है, देखिए इसमें भी एक ही बार आ रहा है, इसमें भी ये एक ही बार आ रहा है, एटलीस्ट 1 चेक करना है। करेक्ट है सर। इसका नेमिंग करो क्या हो जाएगा BC, इसका नेमिंग करो तो यहाँ से A आ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा B आएगा, यही तो आएगा ना। इसका नेमिंग करोगे तो A यहाँ से और B यहाँ से कांस्टेंट है, यहाँ से क्या आ जाएगा BC आ जाएगा। तो F इक्वल टू क्या लिखोगे BC प्लस AB, इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, B कॉमन दिख रहा है, बच कितना गया A प्लस C या C प्लस A, B इंटू A प्लस C कितना है B इंटू A प्लस C। सेम आंसर आया कि नहीं ये बताओ, सेम आंसर आया कि नहीं ये बताओ। मतलब या क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दे दे, अगर तुमको एक फॉर्म सीखा हुआ है, एक फॉर्म पता है, तो उसी फॉर्म में चीज़ों को मोल्ड करके लेके चले जाना तुम। अगर तुम इसमें कंफर्टेबल हो तो इसी में चीज़ों को डील कर लेना। तो अभी जब तुम सीख रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा जो तुम इसको भी प्रैक्टिस करना, पीओएस को भी प्रैक्टिस करना, और अगर एग्जाम में जो हिट करे, जो माइंड एट ए टाइम हिट करे, तो उसको लेके जा चलना और आंसर टिक करके बस आगे बढ़ जाना। ऑप्शन तो यही दिखेगा, आंसर ही दिखेगा ऑप्शन में तुमको, तो किसी भी फॉर्म में निकालो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। ये है दोनों तरीका सॉल्व करने का, एसओपी और पीओएस फॉर्म में एक ही क्वेश्चन को। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं बता दीजिए आप लोग। अब तो लाइव है नहीं जो बताइएगा आप लोग। चलिए अब आपके लिए एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन रहेगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। लिखिएगा क्वेश्चन, देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया चीजें। क्वेश्चन है F1 इक्वल टू दिया गया है सिग्मा 0 to 47 और F2 इक्वल टू दिया गया है सिग्मा 1 to 46। ओके, पूछ रहा है आपसे फाइंड पहला F1 प्लस F2, दूसरा F1 माइनस F2, तीसरा F2 माइनस F1, चौथा F1 इंटू F2। ये चारों निकालना है आपको, और ये क्वेश्चन रहा आपका होमवर्क, और ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है और सारे स्टूडेंट को देखना है। मैं चेक करूंगा जितना व्यूज गया है इस वीडियो का, एटलीस्ट उतना आंसर दिखना चाहिए मुझे। एक एक स्टूडेंट ऑनेस्टी से आंसर करना इसका, इस चारों क्वेश्चन का। होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन लिख के कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दिखना चाहिए सारे स्टूडेंट का, तभी मुझे पता चलेगा जो के मैप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। इस चारों का आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा जितना बताया हूँ के मैप। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम के मैप में फर्दर, वो डोंट केयर को केयर करेंगे हम। किसको? डोंट केयर को केयर करेंगे, मतलब डोंट केयर को पढ़ेंगे। इसके बाद वेरिएबल के मैप जो कि सुपर फॉर्म में है और इंटरेस्टिंग आने वाला है। वैसे इसमें आपको देखने को कम मिलेगा ईएससी में क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है ईएससी में पूछ दे। आपको ईएससी के क्वेश्चन से कनेक्ट करके इन चीज़ों को बताऊंगा, और आसान है। ये सब चीज़ें समझ में आ गया ना, इसीलिए मैं बेसिक्स पे फोकस कर रहा हूँ। बेसिक्स अगर समझ में आ गया ना, एडवांस चीज़ें तो ऐसे ले जाइएगा उड़ा के आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इतना होपफुली आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और हाँ, मैं एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा, जिस स्टूडेंट को किसी भी चीज़ का पीडीएफ अगर लेना है,
जैसे रोड मैप हो गया या कुछ भी आता है क्वेश्चन सेशन, उसका PDF, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जेनिक ऑफिशियल के नाम से होगा। ओके, और हाँ, जिसको गेट का कोर्स ज्वाइन करना है, जेनिथ ग्रेविटी गैलेक्सी, जो कि हमारा गेट 2022 का प्लान चल रहा है, उसके लिए पेड क्लासरूम प्रोग्राम है, वो भी आप जेनिक लाइव ऐप इंस्टॉल करके उसके बारे में सारी जानकारी वहीं मिलेगा आपको, और आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस पर अभी ऑफर रनिंग है। ओके, और जो आपके कलीग या आपके जूनियर या आपके कोई फ्रेंड सर्किल में JEE का तैयारी कर रहा हो, उसके लिए जेनिक JEE स्टडी चैनल है, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे JEE का तैयारी करवाने के लिए जो भी वीडियो आता है, जैसे इस चैनल पे गेट का, ESE का, ISRO BARC का आता है, उस चैनल पे आता है JEE और AE से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो उसी चैनल पे दिया जाता है। तो आप उसको भी जाके विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं इसी सेशन में कंटिन्यू नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए और जुड़े रहिए जेनिक के साथ। थैंक यू सो मच।